क्या ये सच है कि जो जो कैनेडियन एयरक्राफ्ट आई थी प्राइम मिनिस्टर को लेके उसमें ड्रग्स थे? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये सच है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट हमारा ले लो और चले जाओ, तो ट्रूडो नहीं माने? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पाप छुपा हुआ है यहाँ पे, और यदि वो चले गए तो यदि यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी पूरा एयरक्राफ्ट को सर्च की और कुछ माल निकला तो इज्जत का तो फलूदा निकल जाएगा। तो चाहते थे कि मैं सामने बैठ के ही ले जाऊं माल। और किसके इशारे पे? मान लो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसमें ड्रग्स था या नहीं था। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, और था तो किसके इशारे पे लाया गया था वो कंसाइनमेंट? पन्नू के इशारे पे। किसके लिए? पंजाब के लिए। सर, भारत और कनाडा में जो भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, पहले तो उसे किस दृष्टि से देखते हैं? वो दोनों देश ऐसा नहीं कि दुश्मन थे पहले, लेकिन अचानक से ये ट्रूडो ने जो किया है, इसकी वजह क्या है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि जिस तरह से खालिस्तानियों का प्रभाव ट्रूडो पे, कैसे प्रभाव है कि कनाडा में जो पार्लियामेंट के सीट्स हैं वो 338 हैं, 338, और सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 170। ट्रूडो की पार्टी के पास है 157, तो उसको तो और भी चाहिए करीब 57 में से आप कहो तो करीब 13 सीट और चाहिए। 13 सीट उसके पास कहाँ से मिलेगा? तो जो खालिस्तानियों का जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है एनडीपी, उसके पास 24 सीट है, तो उसने सपोर्ट कर दिया, तो उसका हो गया 181 सीट। तो ट्रूडो जानता है कि यदि वो खालिस्तानी के इशारे पे नहीं नाचा तो सरकार गिर जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये इमीडिएट कॉज इस स्टेटमेंट का क्या है? इमीडिएट कॉज ये है कि टाइमिंग देखो स्टेटमेंट का। आप यदि निज्जर की हत्या हुई थी 18 जून 23 में, आज 3 महीने होने जा रहे हैं। अचानक उसको कनाडा पहुंचते ही जो चीज 3 महीने से ठंडे बस्ते में थी, अचानक उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज्ञान आ जाता है कि निज्जर के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। अचानक। क्यों? ये ज्ञान कहां से आता है? क्योंकि यहाँ पर काफी धुलाई उसकी हुई है, उसको जगह दिखा दिया गया है। तो मरता क्या न करता, वो दिखाना चाहता है। बिहार में मैं बिहार का हूँ, बिहार में कहावत है, खिसियाल बिलाई खंबा नोचे। जो बिलाई गुस्सा में रहती है ना, कुछ कर तो सकती नहीं, खंबा नोचती है गुस्सा को प्रदर्शन करने के लिए। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं। तो गुस्सा तो कर क्या लेगा, पहले ये बताना। तो ये है। तो जिस तरह से इंसल्ट हुआ G20 की मीटिंग में, वो उसके बाद आप देखिए कि जगमीत सिंह जो है, जो एनडीपी का लीडर है, 2019 से वो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है। वो अल्टीमेटम दे रखा है इसको कि आप हमारे इशारे पे नहीं नाचिएगा तो सरकार गिरा देंगे। तीसरी बात कि जिस तरह से ट्रूडो देख रहा है कि उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है। जो एक सर्वे किया गया, 2 सर्वे हुआ है। एक सर्वे में कहा गया है कि लोग कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा का सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है लास्ट 55 साल में। तो हमको बैठे यहाँ हिंदुस्तान में पता चल रहा है, तो क्या ट्रूडो को नहीं पता चल रहा होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं? दूसरा सर्वे कह रहा है कि जिस लोग का 63% लोगों ने डिसअप्रूव किया कि प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है ये। तो ये सब इनपुट तो उसको जाता होगा, इंटेलिजेंस इनपुट तो प्रधानमंत्री के पास जाता ही है कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। उसके बाद तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण ये इस तरह का वक्तव्य दिया है। और आप देखो कि एक और बहुत खतरनाक बिंदु है जिसको मैं इशारे में बात करूंगा, डायरेक्ट मेंशन करना ठीक नहीं है। क्या ये सच है कि जो कैनेडियन एयरक्राफ्ट आई थी प्राइम मिनिस्टर को लेके उसमें ड्रग्स थे? इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये सच है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट हमारा ले लो और चले जाओ, तो ट्रूडो नहीं माने? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पाप छुपा हुआ है यहाँ पे, और यदि वो चले गए तो यदि यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी पूरा एयरक्राफ्ट को सर्च की और कुछ माल निकला तो इज्जत का तो फलूदा निकल जाएगा। तो चाहते थे कि मैं सामने बैठ के ही ले जाऊं माल।
और किसके इशारे पे? मान लो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसमें ड्रग्स था या नहीं था। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, और था तो किसके इशारे पे लाया गया था वो कंसाइनमेंट? पन्नू के इशारे पे। किसके लिए? पंजाब के लिए। तो आप एम्बेसी में तो सामान चेकिंग होता नहीं है, तो कैनेडियन एम्बेसी तो पहुंच जाएगा पूरा माल। जब माल वहां से पहुंच जाएगा तो चुपके चुपके निकालते रहो, जो स्लीपर सेल्स के माध्यम से पंजाब पहुंचाते रहो। ये इंटेलिजेंस रीजनिंग हो सकता है, पकड़ लिया हो इस गेम को, इसीलिए बौखलाया हुआ गया है। पन्नू बोला होगा कि यार तुम सिंपल काम नहीं कर पाते हो तो क्या हम तुमको क्या सपोर्ट करें। तो ये बात है। तो जो ड्रग्स एंगल है ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। अब हम सवाल कहते हैं कि ट्रूडो कहते हैं कि ये निजर हमारा कैनेडियन सिटीजन है। भाई 1997 में तो रवि शर्मा के रूप में बन के आया था, गोरी चमड़ी से यहाँ शादी कर लिया। आपने तो 2 बार रिफ्यूज किया उसका कैनेडियन सिटीजनशिप, और कागज में अभी तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो कनाडा का सिटीजन है। और आप बताइए, एक आतंकी जो AK-47 के साथ वीडियो दिखाता है वो कैनेडियन सिटीजन बन जाता है। क्या आप आतंकवादियों को पनाह देंगे? एक और बिंदु, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करता है ट्रूडो, तो जब ये खालिस्तानी जो ट्रक्स में बैठ के आपके घर के सामने प्रदर्शन किए, उनको क्यों ठोका गया? उनके बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किए गए? तो सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा ना। जब आपको लगता है कि आपको खतरा है तो आप हार्श तरीका अपनाते हो, और हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स का बाय नेम लिख के उनको लाइफ को थ्रेटन किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि मार देंगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। ये सेलेक्टिव, मिस्टर ट्रूडो, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। तो हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन, भारतवर्ष का क्या रिएक्शन है? बहुत सॉलिड रिएक्शन। पीयूष गोयल जी ने 2 दिन पहले कह दिया FTA बंद। पहला कैजुअलिटी हुआ। उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को हटाया, वर्मा के साहब को, हमने भी उनको हटा दिया। उनकी एम्बेसी को चारों तरफ से हमारी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है। अब कबूतर नहीं जा सकता अंदर, अब जाएगा तो सर्च होना चाहिए। तो ये सब हरकत हो रहा है। सारांश ये है कि दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, 5 आई देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब हैं। तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कोई भी हिंसा का वारदात होता है तो ऑटोमेटिक सूचना सभी 5 देशों को चली जाती है। तो जब 18 जून 23 को निज्जर की मृत्यु हुई तो क्या ये 5 देशों को सूचना गई? नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? 5I के तहत तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, क्यों नहीं गई? तो आप, इसका मतलब है ये फैब्रिकेटेड, मनगढ़ंत कहानियां कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का एजेंट इन्वॉल्व है। एक करीमा बलोच, जो एक बलोच एक्टिविस्ट थी, उनकी हत्या हो गई और वहां कई मीडिया में ये सामने आया कि पाकिस्तानी एजेंटों ने की है। उस पर कनाडा में ये हत्या हुई, उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई जांच नहीं हुई अभी तक। कैसे हो सकती है? जांच नहीं हो सकती, क्योंकि खालिस्तानी को कंट्रोल करता है ISI, और ISI के खिलाफ ट्रूडो कुछ हरकत नहीं ले सकता है। सिंपल। एक अभी ये और आया, जो 1985 में जो एयर इंडिया के विमान को उड़ाया था इन्होंने, करेक्ट, उसमें भी अभी तक जांच तक ढंग से नहीं हुई और ना किसी को आज तक सजा हुई है उसमें। उसका नाम है तलविंदर। तलविंदर सिंह। तलविंदर सिंह का उस फ्लाइट में करीब 329 लोग मारे गए थे, और अपना एयर इंडिया का फ्लाइट था, उसमें कुछ कैनेडियंस भी मारे गए। उसका ये जस्टिन ट्रूडो का बाप था प्रधानमंत्री, ये भी उसी कैटेगरी में है जो है। यहाँ एक और चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से निजी दुश्मनी है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट हैं। ट्रूडो के फादर भी उसी तरह से रहे और ट्रूडो भी। तो ये एक निजी दुश्मनी का कुछ मामला है क्या? देखो, ये बेवकूफ़ी है। जब आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हो, निजी दुश्मनी नहीं होता है, राष्ट्र हित देखा जाता है। ट्रूडो को समझना चाहिए कि उसका राष्ट्र हित किस में फंसा है। अभी ट्रूडो ने अपने NSA को भेजा कि जाके UK में एक्सप्लेन करो प्रधानमंत्री को। किस लिए? घबराहट है, क्योंकि मोदी जी तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी खिचड़ी ठंडा करके खाते हैं, ये उनकी आदत है, तो डर तो है।
कि मोदी जी तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए एक्सप्लेन करने गया कि हम ऐसा है वैसा है। मिस्टर सिसोदिया को अपना नहीं पता है, उनका हित कहाँ छुपा है, क्या वो हमारे खिलाफ जाएंगे? एक पन्नू ने अभी एक वीडियो जारी करके अभी लोगों को डराया है कि जो हिंदू कनाडा में रह रहे हैं वो हिंदू कनाडा छोड़ के भाग जाएं, उनके लिए भारत बना हुआ है। तो अभी इस पर भी कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई ट्रूडो की ओर से नहीं हुई। करेगा नहीं ना, 24 सीट का खेल है, 24 सीट हटा उसकी सरकार गिरी, इलेक्शन होगा तो आएगा नहीं, जो अपोजिशन पार्टी वो आएगी एकदम थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगी, तब खालिस्तानी कहां जाएंगे? क्योंकि वो तो हमारा मित्र होगा। उस कंजर्वेटिव पार्टी ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हमारी पुरानी दोस्ती को इसने मिट्टी में मिला दिया, तो वो तो हमारे मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। तो खालिस्तानी कहां जाएंगे? खालिस्तानी तो अपना भविष्य देखो ना, अपना भविष्य देखो कितने खतरे में है। अब उस समय चुन चुन के इनको ठोका जाना चाहिए। भारत के लिए खालिस्तान कितना बड़ा खतरा है? एक जमाने में था, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं बोलेंगे तो 1% क्या कर लेंगे ये? अभी हम उनका प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कुर्क कर रहे हैं, पीओआई कैंसिल कर रहे हैं, पासपोर्ट कैंसिल करने जा रहे हैं। तो ये सब हरकत से जाएगा कहाँ? नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे उनकी गर्दन दबोची जा रही है और वो कमजोर। अभी देखो 5-6 लोग ठुक गए, अब पन्नू की बारी है। पन्नू भागा भागा कुछ दिन तो 10-15 दिन या 1 महीना गायब हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, यूरोपियन देशों में चला गया। हाँ, फिर ट्रूडो ने बोला होगा नहीं चिंता मत करो, हम तुम अमेरिका रहो, कहीं रहो, हम सुरक्षित करेंगे तुम्हें। तो फिर अब छड़पने लग गया है। एक आग बुझने से पहले जब छड़पती है, फकफकाती है दीपक, वो फकफका रहा है, बुझेगा। बहुत